जैसे भव्य जीवों के आत्म कल्याण के लिए सर्वज्ञ देव ने, वीतरागी प्रभु ने हितोपदेश देकर बड़ा उपकार किया है। हमारे जीवन के कल्याण के लिए यदि कोई सबसे बड़ा सहारा है तो प्रभु की वाणी ही है। वाणी के बिना अनादिकाल से न किसी का कल्याण हुआ है और न ही हो सकता है। इस कारण हम सबको सोचना आवश्यक है। धर्म की क्रिया को करने से पूर्व धर्म के मर्म को समझने का प्रयास करें। धर्म का लक्षण पता नहीं है और धर्म के बाह्य क्रियाओं मात्र से यदि हम अपने कदमों से बढ़ते बढ़ते मोक्ष तक पहुंच सके, ये कदापि संभव नहीं। हमारी विचारधारा हमारे लिए कल्याण करने के लिए कार्यकारी सिद्ध भी हो सकता है और हमारे लिए अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। ज्ञान के लिए आयाम आवश्यक है। अपने ज्ञानोपयोग को चिंतन में सदा प्रवृत्त रख करके चलना चाहिए। और प्रवृत्त क्यों रखना? मेरा कल्याण हो। मेरे आत्मा के भीतर अज्ञान के कारण से ही अनंत अनंत गुण जो मेरे पास हैं वो दोष से आच्छादित हो रहे हैं। इसमें मूल कारण आपका आचार विचार नहीं, अज्ञान है। अतः ज्ञान को सबसे अधिक महत्व देना और ज्ञान के क्षेत्र में परिश्रम करना ये आवश्यक है कि नहीं? है, बहुत आवश्यक है और यही आवश्यक है। अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान ही शस्त्र है ना। अज्ञान को दूर करोगे तो कैसे करोगे? क्रियाओं से करोगे क्या? हम मंदिर गए तो ज्ञानी बन करके लौटते हैं क्या? नहीं। अभिषेक पूजन करके चले गए तो सभी लोग ज्ञानी बन करके यदि जाना संभव होता तो मुझे प्रवचन करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि एक बार हमने इन क्रियाओं को कर लिया तो इसके माध्यम से ज्ञान आ गया। अब इससे ज्यादा मेरे जीवन में क्या चाहिए?
बात समझ में तो आ रही है ना? आपको किस पर जोर देना है? स्वाध्याय पर। स्वाध्यायम परमम तपः। जो भव्यात्मा स्वाध्याय को उपेक्षित करता है और क्रियाओं के बल पर, साधना पर केवल त्याग और तपस्या करके मोक्ष को हासिल करना चाहता है, ये कदापि संभव नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्रिया हमको ज्ञान प्रदान नहीं करती। हमारा आचरण ज्ञान को बढ़ाने में निमित्त नहीं है। ज्ञान बढ़ने पर, ज्ञान आने पर, ज्ञान होने पर जिन क्रियाओं को हम जन्म देते हैं वो क्रियाएं ज्ञान पूर्वक क्रियाएं कहलाती हैं और वे क्रियाएं, वो त्याग, वो तपस्या मोक्ष का कारण बनता है। यह तथ्य कभी कभी पकड़ में नहीं आ पाती और इसी कारण से हम स्वाध्याय को उपेक्षित करके, चिंतन धारा को कुंठित करके, केवल क्रियाओं को करके ही सब कुछ इस संसार के भ्रमण से मुक्त होना चाहते हैं। क्रिया आवश्यक है, क्रिया को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन ज्ञानहीन क्रियाएं ये लंगड़ी होती हैं या चल भी सकती हैं, ये भी विचार करना पड़ेगा ना। ज्ञान सहित क्रिया आवश्यक है या ज्ञान रहित क्रिया आवश्यक है? ज्ञान सहित क्रिया आवश्यक है। आप बहुत दान देते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं और ये सब कुछ करके मैंने तो इतना इतना कर लिया तो मेरा कल्याण होना ही चाहिए। और ज्ञान के दृष्टिकोण से देखो तो कुछ भी पता नहीं है, शून्य है। ये भी पता नहीं है कि ज्ञान के पश्चात की क्रियाएं ही हमारे लिए कार्यकारी हैं, ये ज्ञात ही नहीं है। और इस कारण से अज्ञान पूर्वक चलने वाला जीव अज्ञानी बनकर क्रियाकांड में अपने जीवन को व्यस्त बनाए रखेगा तो भी कुछ नवनीत निकल नहीं पाएगा। इससे मैंने पूर्व से ही कहा था, इससे कुछ तो होता है लेकिन धर्म नहीं होता। संसार भ्रमण अच्छी तरह से चल सकता है, क्योंकि क्रिया अनुष्ठान आपको पाप बंध से बचाती है। और ये पापाश्रव, पाप का बंध जो होता है, यह हमारे पास जो योग है 3 प्रकार का, शुभ योग और अशुभ योग, कोई भी आत्मा हो केवल आचरण में उलझने वाला पाप से तो बचता ही है, लेकिन पापों का संवर नहीं कर पाता, पापों की निर्जरा नहीं कर पाता।
संवर पूर्वक निर्जरा करो तो भी पुण्याश्रव और पुण्य बंध से आप बच नहीं सकते। वो तो स्वतः स्वयं आ रहा होता है। पुण्य को करना नहीं पड़ता, पाप को छोड़ने का अगर प्रयास किया तो पुण्य स्वयमेव आता है। हमारी योग प्रवृत्ति में से पाप की क्रियाएं हट गई, हम संसार का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं, या तो पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, इनसे पापाश्रव होगा क्या? और इसलिए हमारे 3 प्रकार के योग हमारे लिए पुण्याश्रव और पुण्य बंध के लिए कारण तो बनते हैं, फिर भी कर्मों का संवर क्यों नहीं हो रहा है? आश्रव रुक क्यों नहीं रहा है? इस बात को पकड़ना पड़ेगा क्या नहीं? क्या ये बातें अनावश्यक हैं? क्या पकड़ना, क्या लेन देना? चलो हम मंदिर जाते, पुण्य बंधेगा, पुण्य से भरकर हम घर लौटेंगे। तो जो जीवात्मा पुण्य को भरने के लिए मंदिर जाता है, वह आत्मा केवल पुण्य के संपादन के लिए मंदिर जा रहा है, सम्यक ज्ञान को उपेक्षित कर रहा है। ज्ञानी भी मंदिर बैठा हुआ होता है, लेकिन फर्क देखिए आप, क्या अंतर रहता है दोनों में। अंतर समझाऊं? एक अज्ञानी है, वह भी मंदिर आया है, उनका गुणस्थान प्रथम गुणस्थान है। क्या वो पाप बंध से नहीं बच रहा है? योग क्या उसका शुभ नहीं है कि नहीं? कोई संसार का कार्य ही नहीं कर रहा है, मंदिर में अच्छे कार्यों में उलझा हुआ है, तो यह शुभः पुण्यस्या अशुभः पापस्य, ये जो उमा स्वामी आचार्य देव ने सूत्र दिया है, ये सूत्र कह रहा है कि जीव ज्ञानी हो या अज्ञानी, पाप कर्मों में उलझा हुआ नहीं है, पाप क्रियाओं में, सांसारिक क्रियाओं में उलझा हुआ नहीं है, और मंदिर की क्रियाओं में उलझा है। तो नियम से ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों को पुण्याश्रव ही होगा, पापाश्रव नहीं होगा। लेकिन अंतर क्या है, इस बात को पकड़ लेना चाहिए। एक ज्ञानी बैठा हुआ है, उसके पास सम्यक दर्शन है कि नहीं? ज्ञानी किसको कहते हैं? मिथ्या दृष्टि को ज्ञानी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को? सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है, क्योंकि मिथ्यात्व का त्याग है। और जिनेंद्र भगवान की वाणी को बहुत बारीकी से देखकर अपने जीवन में सम्यक ज्ञान को भी जगा करके चल रहा है। दोनों सुरक्षित हैं, और दोनों में अंतर देखिए क्या होता है। एक अज्ञानी है और एक ज्ञानी है। ज्ञानी के पास झांक करके देख लो तो उनके आत्मा के भीतर 41 प्रकृतियों का संवर दिखाई देगा।
वो भी मंदिर की क्रियाओं को संपन्न कर रहा है। संवर दिखाई दे रहा है। कितने प्रकृतियों का संवर? 41 प्रकृतियों का संवर ज्ञानी को है। फिर अज्ञानी को ये 41 का संवर है क्या? नहीं, नहीं है ना? क्या आप मानते हैं पुण्य बंद कर रहा है तो इसका भी संवर होता होगा? अज्ञानी यानी मिथ्या दृष्टि जीव, ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि जीव। जिसके पास सम्यक ज्ञान हो वो ज्ञानी, जिसके पास सम्यक दर्शन हो वो ज्ञानी, जिसके पास ये दोनों धर्म हो वो ज्ञानी। इस ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा भी बहुत लंबी है, इसको भी बारीकी से समझना पड़ेगा। ये आत्म तत्व हैं। आप गहराई में जाकर इनको पकड़ लेते हैं तो सर्वांगीण धर्म का लक्षण हमको पता चल जाता है। आपको धर्म का लक्षण सर्वांगीण पता चले तभी इन क्रियाओं में से मिथ्यात्व को हटा करके सम्यक्त्व का रूप दे सकते हैं, समीचीनता का रूप प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि समझने का प्रयास अगर कर रहे हैं तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।